इस समय विदेशी ताकतें जो भारत को कमज़ोर करना चाहती थी, कितना मुँह की खा रही हैं, कितनी बिलबिलाई हुई हैं, कितना बेबस महसूस कर रही हैं। जो दशकों से लिंक बनाया था उन्होंने अंदर अंदर भीतरघातियों को जोड़ करके भारत को अस्थिर करने का, सारे सपने उनके चकनाचूर हो रहे हैं। और इतना आसान भी नहीं है मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए इतना ज़्यादा भी आसान नहीं है। ऐसी ताकतें जो इतने अंदर तक सिस्टम में घुसी हुई हैं, इतने लोग बिके हुए हैं, इतनी पार्टियां बिकी हुई हैं, इतने नेता बिके हुए हैं, उनको बहुत संभल के उनको ये काम करना है। मोदी जी को कर भी रहे हैं संभल के, किंतु बड़ा आश्चर्य होता है कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज वेस्ट बंगाल हमारा कट के अलग हो गया होता और बंगाल के अंदर वो मिल गया होता, निश्चित रूप से मिल गया होता। जब उनके कैंपेन्स में, तृणमूल के कैंपेन्स में वहाँ के कलाकार आ रहे हैं, वहाँ के लोग आ रहे हैं कैंपेनिंग करने के लिए, तो उसका क्या मतलब था? मतलब यही था कि कितने लोगों को बसा चुके थे, कितना वोट बैंक बना चुके थे, और जब भी ज़रूरत पड़ती हो कैसे वो स्लीपिंग सेल्स को वो खड़ा कर देते और कैसे सब कुछ ख़त्म हो सकता था। भारत का एक और विभाजन हो सकता था। कभी कभी लगता है क्या सोच है इन लोगों की, मोदी जी के नेतृत्व में कितनी तरफ से सोचते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हों, घरेलू मुद्दे हों, छोटे छोटे मुद्दे हों, और कितने अच्छे से उन्होंने इन 12-13 वर्षों में कितने अच्छे से सारी जड़ें उलट पलट करके सारी दीमकें निकालने की कोशिश करी है। अभी भी निकाल रहे हैं कुछ, और काफ़ी कुछ निकाल दिए सनातन के उत्थान को करके। और तरस आता है हिंदुस्तान के मुसलमानों पे, जो भाईचारा जोड़ रहे हैं उन बांग्लादेशी मुसलमानों से जो कि रोहिंग्या और खाना बदोशों के रूप में आए, यहाँ हर शहर में हर गांव में घुस के और क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। लेकिन वो भाईचारा जोड़ रहे हैं। हर एक मुसलमान को तकलीफ़ हो रही है, कोई ये नहीं कह सकता कि तकलीफ़ नहीं हो रही है। तकलीफ़ हमें भी हो रही है, किसी का घर उजड़ते देख करके, झोपड़ी उजड़ते देख के तकलीफ़ हमें भी हो रही है। लेकिन क्या हम उस तकलीफ़ के लिए दुश्मन को अपने छाती पे बिठा सकते हैं? जो एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ बसाए जा रहे हैं, उनको हम अपनी छाती पे बिठा सकते हैं? हर शहर का जो है एक डेमोग्राफी चेंज करवा सकते हैं? आप मुसलमान हैं तो आप इस बात को सोचिए, उनसे भाईचारा मत जोड़िए। भाईचारा तो आप हिंदुओं से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप कन्वर्टेड हैं, आपका मूल तो यही है, भारत में ही है, आप हैं तो हिंदू ही मूलतः। तो अगर जोड़ना ही है तो इनसे जोड़िए। वो बांग्लादेश जिसको आज़ाद कराने के लिए भारत की सेना गई, भारत के सैनिक शहीद हुए, वो बांग्लादेश आज विदेशी ताकतों की कठपुतली बन करके और हमारे यहाँ अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और आप उसके दुख दर्द बांटते फिर रहे हैं। जिनकी भी मैं देखती हूँ, पोस्ट देखती हूँ, जो भी चीज़ें देखती हूँ, जिनकी भी मुस्लिम्स की देख पाती हूँ, एक दर्द निकल के आता है। वो भाईचारा आप जोड़ रहे हैं। आपका देश अस्थिर होगा तो आपकी हालत क्या होगी? पाकिस्तान में आपके साथ क्या होता है? 2M दर्जे की ही आपकी नागरिकता वहाँ रहती है जो यहाँ से गए हैं, फिर भी आंखें नहीं खुलती हैं भारत का खा के, भारत का पी के। और उनकी बात क्या करूँ? राहुल गांधी जैसे लोग, केजरीवाल जैसे लोग, कहीं ना कहीं अखिलेश जैसे लोग, ममता बनर्जी जैसे लोग, घिन आती है इनकी सूरतों से, घिन आती है इनके कार्यों से, घिन आती है। मेरे जो भी मित्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो इसे देखें, और जो कांग्रेस और सपा और ये और वो तृणमूल और ये वो की बातें करते हैं ना, मैं साफ साफ कहती हूँ, आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है। आप भारत का होके भारत राष्ट्र के बारे में सोचें, तब हम एक हैं। धन्यवाद मोदी जी। और आपने चिकन नेक को स्टील नेक बना दिया है। अब वहाँ कुछ भी काम नहीं कर सकता दुश्मनों का। आपने दिल्ली के दिल में जिमखाना पर जो प्रहार किया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ
वो कामयाब हो। क्योंकि मतलब जब से देश स्वतंत्र हुआ उसके पहले से वहाँ अंग्रेज़ों ने इसीलिए उसकी स्थापना करी, और आज तक वहाँ पे गतिविधियाँ ऐसी ही हो रही हैं जो कहीं न कहीं साजिश वहाँ पे पनपती है, वो देश के विरुद्ध ही होती है। क्या ज़रूरत है 1000 की राशि पर इतने बड़े उस पे पैमाने पे वहाँ पे जाकर गतिविधियाँ भी करो और सिर्फ 1000 का किराया दो। सारे गरीबों के आवास बना दीजिए प्रधानमंत्री जी। ख़त्म करिए जिमखाना क्लब और क्लब की जो क्लबों की जो ये राजनीति होती है, क्लबों की जो ये घिनौनी परंपरा है, ख़त्म करिए इसको। सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, कोई क्लबबाजी नहीं, जय सनातन। मैथिली सिंह, वसुधा भवन।